नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है शिक्षा का सफर, रामचंद्र की कहानी। कहानी थी एक गांव की जिसका नाम रामपुर था। रामपुर गांव में एक आदमी रामचंद्र नामक था जो बड़ा ही गरीब था, लेकिन उसका मन और दिल दोनों अमीर थे। उसके पास कुछ भी सामग्री नहीं थी, सिर्फ एक छत जिसके नीचे उसका छोटा सा घर था। रामचंद्र की प्रिय बात थी कहानियों का सुनना और सुनाना। वह अपने गांव के बच्चों को रोजाना कहानियां सुनाते थे, जिससे वे ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का साथ एक साथ प्राप्त करते। एक दिन रामचंद्र गांव के सरपंच से मिलने गए और एक विचार साझा किया। उसने सरपंच से कहा, मुझे एक छत बनवानी है जो कहानियों के सुनने और सुनाने के लिए एक स्थल हो सके। सरपंच ने ये प्रस्ताव स्वागत किया और एक जगह दी जहां वह छत बना सकते थे। रामचंद्र ने अपने दोस्तों और गांव वालों से मदद मांगी और मिलकर वे एक छत की नींव रखने लगे। वे हर रोज यही मिलकर काम करते थे और उनकी मेहनत और साझेदारी ने एक छत को जीवंत कर दिया। छत तैयार होने पर रामचंद्र ने एक सुंदर लाइब्रेरी बनाई जिसमें सैकड़ों पुरानी और नई किताबें रखी गईं। वह गांव के बच्चों को अपने घर बुलाने लगे और उन्हें न केवल कहानियों का सुनाने का मौका दिया, बल्कि वह उन्हें पढ़ने की भी अवसर प्रदान करते। इस स्थान को कहानी का गहना कहा गया और यह गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा का केंद्र बन गया। यहाँ पर वे न केवल अच्छी कहानियों का आनंद लेते, बल्कि उनकी पढ़ाई के लिए भी आ सकते थे। रामचंद्र की कहानियों में संदेश और मोरल हमेशा होते थे। वह बच्चों को सिखाते कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और किसी के पास चाहे जितने भी संकट क्यों न हो, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रामपुर गांव के बच्चे अब अधिक उत्साहित और शिक्षित थे। उनमें से कुछ ने बड़े होकर डॉक्टर, अभियंता, शिक्षक और अन्य महत्वपूर्ण पेशेवरों में करियर बनाया। रामचंद्र ने कहानियों की मदद से गांव के बच्चों की जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रहे। वह इन छोटे से गांव के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए और उनकी सहयोग से गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। एक दिन एक बड़ा शिक्षा संगठन रामपुर गांव के बारे में सुना और उन्होंने रामचंद्र से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने रामचंद्र की कहानियों के महत्व को समझा और उन्हें अपने शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। रामचंद्र ने इस अवसर को हाथ नहीं जाने दिया और वह गांव के बच्चों के लिए अधिक सिखाने का मौका प्रदान किया। वह अब न केवल गांव के बच्चों को शिक्षा देते, बल्कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी करते। रामचंद्र की मेहनत और समर्पण ने गांव को बड़ी उच्चतमता की ओर बढ़ाया। उसकी कहानियां अब न केवल गांव के बच्चों के लिए, बल्कि पूरे शहर के लोगों के लिए एक स्रोत बन गई। रामचंद्र का सपना और मेहनत ने गांव को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसकी कहानियां लोगों को न केवल मनोरंजन, बल्कि जीवन के मूल्यमानों का महत्व भी सिखाती रहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि साझेदारी और समर्पण से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रामचंद्र की मेहनत और संघर्ष ने उसे और उसके गांव को समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद की और उसकी कहानियां लोगों को एक सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन किया। कहानी का संदेश है कि हमारी मेहनत और समर्पण हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें केवल विश्वास और संघर्ष की आवश्यकता होती है। ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी समृद्धि के लिए आपके पास कितने भी संसाधन न हो, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल अपने दिल की सुने और कड़ी मेहनत करें तो आप कुछ भी पा सकते हैं। यही कारण है कि रामचंद्र की कहानी ने दिखाया कि एक व्यक्ति कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है अगर वह अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और सहयोग से किसी भी मुश्किल का सामना करे। रामचंद्र ने दिखाया कि किसी के पास गरीबी की स्थिति हो, लेकिन उसके पास उच्च आत्मविश्वास और अदृढ़ संकल्प हो सकता है। उसकी कहानियां न केवल एक सरल मनोरंजन थी, बल्कि वे एक सीख या मोरल देने वाले संवाद भी थी। उनकी मदद से गांव के बच्चे न केवल अधिक ज्ञान अर्जित करते थे, बल्कि वे भी अच्छे नागरिक बनते थे जिन्होंने जीवन के मूल्यमानों को समझा। रामचंद्र की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई विशेष शर्तें या संसाधन नहीं चाहिए। सिर्फ मेहनत, संघर्ष और सहयोग की आवश्यकता होती है जो हमारे अंदर होती है। इस कहानी के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और यह कैसे किसी व्यक्ति और समाज को समृद्धि और सफलता की ओर ले जा सकती है। शिक्षा के माध्यम से हम न केवल अपने अदृढ़ कौशलों को विकसित कर सकते हैं, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। रामचंद्र की कहानी हमें ये दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जितना भी गरीब हो, अपनी समर्पण और आत्मविश्वास के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसी तरह की सुंदर कहानियों का संवाद हमारे जीवन में सीखने के लिए हमें अग्रसर करता है और हमें समृद्धि, समाज में सहयोग और मानवता के मूल्यों को महत्वपूर्ण भूमिका देता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।